तो 25 दिसंबर को क्रिसमस और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने अहम ऐलान किया। नए साल में 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को बूस्टर डोज की मंजूरी दी गई। मेरे प्यारे देशवासियों, कि अफवाह और डर उनसे बचना चाहिए। राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संदेश। 3 जनवरी से बच्चों का टीकाकरण, 15 साल से 18 साल वालों का टीकाकरण। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज 10 जनवरी से दी जाएगी बूस्टर डोज। और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाए। 60 साल से ऊपर वालों के लिए भी बूस्टर डोज। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच राष्ट्र के नाम अपने संदेश में पीएम मोदी ने लोगों से सतर्क, सावधान और सजग रहने की अपील की है। पीएम मोदी ने देशवासियों से कोरोना नियमों का पहले की तरह पालन करने, मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने की अपील की। साथ ही डर और भ्रम फैलाने वालों को इससे बचने की नसीहत भी दी। नए साल में पीएम मोदी ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बूस्टर डोज और गंभीर बीमारी से ग्रस्त 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर डोज देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने देश को आश्वस्त किया कि कोरोना से लड़ाई के लिए तैयारियां बहुत पुख्ता हैं। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। देश में ओमाइक्रॉन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक देश में ओमाइक्रॉन के 457 मरीज सामने आ चुके हैं। ओमाइक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1 है, जहां 110 केस सामने आए हैं। दिल्ली में 79 केस, गुजरात में 49, राजस्थान में 43, तेलंगाना में 41, केरल और कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के 38 केस सामने आए हैं। पीएम मोदी ने ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। पीएम मोदी के ऐलान के बाद कई नेताओं ने ट्वीट कर इसकी सराहना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की डोज प्रारंभ करना बेहद स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पीएम मोदी के फैसले पर आभार जताया। सीएम योगी ने लिखा कि 10 जनवरी 2022 से देश के सभी कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर कोविड वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज की सुरक्षा कवच प्रदान करने का निर्णय स्वागत योग्य है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा कि पीएम के फैसले से देश के नागरिकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही कोरोना से लड़ाई में मजबूती मिलेगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी मांग को स्वीकार कर पीएम मोदी ने बूस्टर डोज और 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बेहद मुश्किल